अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हैना बाय शन्नो। और मैंने बनाया अपना न्यू चैनल जिसमें मैं सिखाती हूँ डिफरेंट डिज़ाइन। अभी तो फुल वीडियो मैंने 2 या 3 ही डाली होगी, जिसमें मैं बनाती हूँ। शॉर्ट वीडियो बहुत सारी है जिसमें मैं बनाती हूँ। फ्लोरल डिज़ाइन भी होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, जिसमें इंडियन ट्रेडिशनल भी होता है। तो आज मैं जो बना रही हूँ तो वो इंडियन ट्रेडिशनल से ही मैं बना रही हूँ डिज़ाइन। और तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसिक सा अपना ले लिया था, सेंटर ले लिया था मैंने, बॉर्डर का निशान ले लिया था, क्योंकि मुझे कहाँ तक कितना मुझे अपना बॉर्डर चाहिए तो मैंने वो ले लिया था। अब यहाँ पर जो है मैं एक पिलो सा बना रही हूँ मैं कुछ, जिस पे मैं रखूँगी अपने पिकॉक को। तो यहाँ पर मैं पिकॉक इसके ऊपर जो है मैं पिकॉक का जो है जोड़ा बनाने वाली हूँ। तो इस वजह से मैंने एक बीच में सेंटर में मैंने एक पिलर रखा था यहाँ पर। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है मैं महल का गेट बना रही हूँ एक। इस पे अच्छा खासा गेट बनाया है मैंने। तो अब इसके अंदर जो है मुझे 2 पिकॉक रखने हैं। तो पिकॉक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उन दोनों के जो है विंग्स बनाए हैं दोनों के। और यहीं से जो है मैं इनके नीचे की पहले तो मैं नीचे की बॉडी को पूरी तरीके से कवर करके ही बनाऊंगी, ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो। फिर माउथ की तरफ लेके जाना है हमें इस तरीके से। अच्छा, मैं दोनों बनाती एक साथ, तो एक का मुँह ऊपर और एक का मुँह थोड़ा सा नीचे, इस तरीके से होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है एक साथ नहीं आ सकता यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा सा इनके साइड चेंज कर दिए थे, हल्का फुल्का, सिर्फ मुँह का और किसी चीज़ का नहीं। और फिर ऊपर मैंने छोटे छोटे से क्राउन रख दिया था इनके पास, क्योंकि ये मेरी इनका जो डिटेल है मैं बाद में देने वाली हूँ। इस वजह से अभी ऐसे ही करके रख रही हूँ मैं। और यहाँ से मैं निकाल रही हूँ इनके जो है फेदर टेल निकालना है मैंने। तो फेदर टेल के लिए सबसे पहले मैंने इसका बॉडी का जो आखिरी पार्ट है, तो वहाँ से मैंने एक क्रॉस कर थोड़ा सा वाइन टाइप का कुछ बना दिया था, ताकि उससे टच ना हो फेदर टेल। अब फेदर टेल की लाइन लेते हुए मैं नीचे तक मैंने बना लिया है। एक अंदाज़ा लिया है जिसको मैं बाद में ही फिल करूँगी और फिल करना भी दिखाऊँगी। अब जो हमने बेसिक लिया था उसको हम थोड़ा सा डार्क लाइन करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम डबल लाइन तो कम से कम लेनी ही है अभी फ़िलहाल में। तो उसको हम खैर बाद में देखेंगे। फेदर टेल का जब मैंने पहले बनाया था तो उसमें मैं जो है आउटलाइन फेदर टेल की तरफ से लेना भूल गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर मेसी लगने लगता है अगर फेदर टेल की आउटलाइन ना हो तो। और यहाँ पर भी इस साइड से भी मैं फेदर टेल की आउटलाइन ज़रूर लूँगी, क्योंकि जब बनाने का टाइम आता है ना तो ध्यान से निकल जाता है, जिससे कि ना डिज़ाइन मैच होने लगते हैं, मेसी होने लगते हैं। तो इस वजह से ओके। और यहाँ से मैं जो है इनके पिलर जो मैंने बनाया था, तो अब यहाँ का भी थोड़ा सा देना है। अब मैं जो है एक बालकनी की तरह कुछ लूँगी मैं। बिल्कुल बालकनी होने वाली है हमारी ये इस गेट के पास से। और थोड़ा सा इसी तरीके थोड़ा सा मोड़ते हुए हम, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं।
अब मैं जो वहाँ पर थोड़े छोटे छोटे हम्स रख रही हूँ, जो कि हमारे डिज़ाइन में हमेशा से ही होता है। यहाँ पे मैं हम्स बना लूँगी। और मैंने जो है हमारा जो गेट है तो उसको थोड़ा सा डार्क लाइन करना है। तो यहाँ से हमने अपना डार्क लाइन ले लिया था। अब मैं जो है इसके ऊपर आउटलाइन बनाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन बनाऊंगी वो मेसी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको आउटलाइन बना के कवर कर दूंगी। और इसके अंदर भी हमें बालकनी के अंदर भी डिज़ाइन भरना है, क्योंकि हम पीछे की अंदर से नहीं देख पा रहे हैं। बेशक से डिज़ाइन अंदर से देना है हमें डिज़ाइन। अब अंदर का डिज़ाइन हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने बालकनी बनाई है तो बालकनी के हमें अंदर से डिज़ाइन देना है। अब इसमें भी मैं डबल लाइन कर लूँगी दोनों साइड से। दोनों साइड का काम बराबर निपटाना है हमें। अब छोटे छोटे मैं जो है यहाँ पर पिलर बना रही हूँ, छोटे छोटे, जो कि बालकनी में हमेशा से देखे जाते हैं, जाली वाली बालकनी जो होती है। अब इनको भी फिल करते हुए चले जाएंगे हम। और आउटलाइन ले लेंगे, कम से कम 3 लाइन तो होनी चाहिए, तो हम आउटलाइन ले लेंगे। और जो अंदर फिल किया है वो थोड़ा बहुत बाहर भी करेंगे हम, क्योंकि जो अंदर से किया है वो बाहर भी हम डिज़ाइन देंगे। तकिया लगा लो। अब यहाँ जो हमने अंदर बनाया था छोटे छोटे पिलर, तो वो अब हम यहाँ पर भी बनाएंगे। बालकनी को हमें बिल्कुल जो है कवर करना है, और बालकनी जो है दिखनी भी चाहिए, तो उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। और जो पिलर है उसको हम कर देंगे फिल, और अपने नीचे काम कंप्लीट कर लेंगे। अब जो नीचे का हिस्सा है उसमें मैं कर दूंगी, हम्स बना दूंगी छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि इंडियन डिज़ाइन जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें बारीक काम होता है, तो हम्स भी बारीक ही बना रहे होते हैं। और हमने जो है अपने पिकोक के नीचे का जो पिलर था उसको हमने कर दिया था फिल, जिस पे वो बैठे हुए हैं। अब जो है विंग्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया था, विंग्स को भी कंप्लीट कर लेना है। विंग्स के जो है अंदर हमें फिल करना है अपने तरीके का कोई भी डिज़ाइन। आप चाहे तो छोटे छोटे हम्स भी ले सकते हो, कोई छोटे छोटे फ्लोरल भी ले सकते हो। और यहाँ फेदर टेल के नीचे से भी मैं एक बॉर्डर ले रही हूँ, एक बॉर्डर ले रही हूँ मैं। और मैंने अपना चैनल जो बिल्कुल नया बनाया है, तो मुझे बोलने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो यहाँ पर मैं डबल, बल्कि कम से कम 4 लाइन तो मैं लूँगी।
इसके ऊपर हम्स बना देंगे, क्योंकि हम्स से बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो आउटलाइन है ना, किसी जो लाइन हम क्रिएट करते हैं तो वो किसी डिज़ाइन से मैच नहीं होता है, मैसी नहीं हो जाता है। जैसे मिक्स हो जाता है ना तो फिर बुरा लगता है। तो ये हम कम से कम यहाँ पर 4 लाइन रखेंगे। फिर इसके नीचे भी हम आउटलाइन के तौर पे, ताकि लाइन ख़राब ना हो, तो हम हम्स ही बना देंगे। हम्स बनाने का ये रीज़न होता है कि लाइन ख़राब नहीं होती और डिज़ाइन भी खूबसूरत हो जाता है। फेदर टेल को हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले हम अपने बॉर्डर को ही पूरा करेंगे। फिर मैंने डबल नीचे लाइन और ले ली है, क्योंकि फिर मुझे जो है ना बॉर्डर की लाइन और भी ज़्यादा थोड़ा सा चौड़ा चाहिए था। तो मैंने भी इसमें कम से कम डबल ट्रिपल लाइन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ट्रिपल लाइन बाद में लेंगे, पहले हम अपना जो है डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल लाइन ले लिया था। अब जो है हम इसके अंदर कुछ ऐसे बनाएंगे जैसे महल की, किसी पैलेस की खिड़की होती है, तो उसी टाइप से हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमने गेट ले लिए छोटे छोटे, जो कि हमारे पैलेस में हमेशा से होता है। और यहाँ पर मेरा कैमरा बार बार ब्लर होता जा रहा था, शायद ऑयल का हाथ लग गया था मेरे हाथों से। और यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले मैंने कैसा बनाया, सबसे पहले मैंने सेंटर में रखा था, एक स्पेस का गेट बनाना था। सबसे पहले मैंने सेंटर में बनाया और फिर जो आजू बाजू में ना मैंने बाद में बनाया, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें अब करना क्या है, किस तरीके से बनाना है। और यहाँ हमारा काम हो गया था माशाल्लाह कंप्लीट। और नीचे हमें जो है हमेशा वही, मैंने लाइन ख़राब नहीं करने की वजह, और ख़ूबसूरत भी लगता है, हम्स बनाना है हमें आउटलाइन पर। और जो मैंने पैलेस का गेट या फिर कहो खिड़की, ये कुछ बनाया था ना मैंने यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर रख दूँगी, क्योंकि ये खाली अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर लीव समेत मैं रख दूँगी। और फेदर टेल को हम बाद में करेंगे, जब थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा ना, तो जब हम अपने फेदर टेल को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। फेदर टेल को हमें बहुत ही खूबसूरती से और सफाई से भरना है। और आप चाहो अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। अब मैं जो ये गैप है, इस गैप को मैं बिल्कुल ख़त्म करूँगी और यहाँ पर बोल्ड कर दूँगी, क्योंकि हमारा जो है स्पेस की जो ये मैंने खिड़की बनाई थी, तो स्पेस की जो मैंने ये खिड़की बनाई थी, तो ये अंदर से मैंने जो है इसको लाइट रखा था, और जो इसके ऊपर का हिस्सा था ना, तो मैंने उसे बोल्ड कर दिया था, जिसकी वजह से जो है ये डिज़ाइन हाईलाइट होकर उठा था। बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। तो इसको मैं जो है आगे अपना काम कंप्लीट करूँगी, मैं इसको पूरी तरीके से फिल कर दूँगी।
और ये बहुत खूबसूरत लगने लगा था। और अब तो वैसे भी जल्दी जल्दी एकदम अंधेरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि काम करते करते। तो ये तो अंधेरा होने लगा था और यहाँ पर मैंने कर दिया था फिल। और प्लीज़ पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालने वाली हूँ। और अगर आपको पसंद हो, कोई और डिज़ाइन सीखना हो, या फ्लोरल से हो, या पाकिस्तानी, दुबई, अरेबियन डिज़ाइन, या मंडाला डिज़ाइन, किसी भी तरीके का, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं फिर से उसकी एक अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ। फिर जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो हमने 4th लाइन करा था ना, तो उसके बीच में हमने उस लाइन को बोल्ड कर दिया था, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर हम चाहते हैं क्या नाम, अपने बालकनी की तरफ, तो जहाँ मुझे छोटे छोटे जो मैंने स्पेस छोड़े थे ना, तो उसको मैं हल्का हल्का शेडिंग दे रही हूँ, क्योंकि उसको बिल्कुल हैवी नहीं करना है, उसको हमें थोड़ा सा शेडिंग में रखना है। अच्छा, जो क्या नाम, इसका पैलेस का जो गेट था बड़ा वाला, जिस पे मैंने पीको को रखा था, तो ये ऊपर से बहुत सिंपल लग रहा था, तो मैंने एक्स्ट्रा काम किया। फिर मैंने उसको जो ना थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी देखना कितना प्यारा लगेगा। तो ऊपर से मैंने छोटा सा फ्लोरल लिया, फिर इसके एक कोने में से मैंने जो है लीव्स निकाला, फिर मैंने फ्लोरल रखा छोटे छोटे, और कुछ वाइन के साथ और कुछ लीव्स के साथ मैंने इसको कंप्लीट किया। इसको मैं जो है बोल्ड कर दूंगी, जो कि ऊपर से बहुत खूबसूरत लगने वाला है। जब भी आपको नहीं समझ में आता कि आप जैसे कुछ काम कहीं से लाइट रह गया, तो आप उसे बोल्ड करने के लिए आप कुछ काम ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे कोई जगह फिल करने के लिए अगर आपका काम बोल्ड का है तो वहाँ पर लाइट काम लेंगे, और जहाँ हमें काम बोल्ड लाइट काम है तो वहाँ पे हमें बोल्ड लेना है। अगर बोल्ड लेना हो तो आप ये भी ले सकते हो। अब देखो गेट का जो है हिस्सा कितना प्यारा लगने लगा है, एकदम भरा हुआ लगने लगा है, क्योंकि पहले बहुत खाली खाली लग रहा था और बाद में और भी अच्छा लगने लगा। और अच्छी तरीके से हमें अपने काम को चेक करते रहना चाहिए, ताकि कम से कम हम अंदाज़ा तो लगा सकें कि अगर ये डिज़ाइन इसके ऊपर ये खाली है तो इसके ऊपर हम ये डिज़ाइन बना देंगे तो कैसा लगेगा, हमें देख लेना चाहिए। तो बाद में खुद आइडिया आने लगते हैं। अब जो बॉर्डर खाली रह गया था हमारे फेदर टेल के बीच में, तो उसमें मैं जो है छोटे छोटे स्पाइरल बनाते हुए उसके अंदर छोटे छोटे हम्स बना रही हूँ। स्पाइरल बनाना है, फिर हम्स बनाना है, और इसीलिए छोटे छोटे स्पाइरल रखने हैं इसी तरीके से, और फिर हम अंदर उसके ऊपर फिल करना है। और आप चाहो तो कुछ और डिज़ाइन भी रख सकते हो, चेक भी रख सकते हो, मगर जब मैं बना रही हूँ ट्रेडिशनल तो चेक में नहीं रखूँगी। चेक से ना ऐसा होता है कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो चेक का इस्तेमाल जब कर सकते हैं। आप कुछ छोटे मोटे डिटेल बीट्स कुछ रख सकते हैं तो वो खूबसूरत लगेगा। अब मैं आ गई थी यहाँ पर फेदर टेल की तरफ। फेदर टेल के लिए मैंने ड्रॉप टाइप की लीव्स बनाई है, और उसके ऊपर डबल लाइन करते हुए मैं कर रही हूँ। और भी डिज़ाइन होते हैं, आप चाहो तो वो भी बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो, कुछ और डिज़ाइन फिल कर सकते हो अंदर। पर मैंने बनाया था ड्रॉप स्लीव्स, जो कि बहुत खूबसूरत भी लग रहा था, और ये आगे भी लगेगा जब मैं इसको पूरी तरीके से फिल कर दूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं बस खाली ड्रॉ करके छोड़ूंगी, थोड़ा ड्राई होगा तो मैं उसे फिल कर दूँगी। और जो स्पेस खाली बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था, बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था, तो मैंने उसमें थोड़ी सी शेडिंग कर दी है। और प्लीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।
और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन। और अगर आपको कुछ और बनवाना हो, जैसे एलिफेंट हो गया, कोई फिगर हो गया, या अगर आपको फ्लोरल डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि आपको भी सीखने को मिले। और कोई चार्ज भी नहीं है मेरे चैनल का, कि बस मैं बनाती हूँ, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लिया था मैंने थोड़े से ये लाइन। अब लाइन के अंदर जो है, जिस तरीके से बाहर के साइड हम्स बने हुए थे, अब उसके अंदर के साइड भी मैंने सेम प्रोसेस करना है। फिर जो है इसके अंदर हम कुछ स्क्वायर रखेंगे, डिज़ाइन कुछ न्यू और हट के डिज़ाइन होना चाहिए। अभी छोटे छोटे मैंने बॉक्सेस बनाए हैं स्क्वायर टाइप में। अब यहाँ पे 3 लाइन के साथ बनाया है। इसके अंदर भी हम शेडिंग करने वाले हैं, शेडिंग जो कि बहुत खूबसूरत लगेगा। हम्स बना लेते हैं। हम्स बनाने का रीज़न भी ये होता है कि खूबसूरत भी लगता है, और फिर जो है ना लाइन को कवर कर देता है, जिससे लाइन ख़राब नहीं होती। अब मैं लाइन को बोल्ड कर रही हूँ, जो खाली लग रहा था। नीचे का हिस्सा भी मैं बोल्ड करूँगी, क्योंकि जैसा ऊपर किया है तो नीचे भी करना है। और हम लेंगे अपने बॉक्सेस को शेडिंग में। और यहाँ मैं सोच रही थी जितनी जल्दी काम निमट जाए बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है, टाइम नहीं लगता है, बहुत टाइम लगता है बनाने में। मेरे कम से कम मेरे इसी डिज़ाइन को पूरा कवर करने में मुझे 2.5 घंटे तो लग गए थे। 2.5 घंटे मुझे लग चुके थे। आसान नहीं होता है मेहंदी के डिज़ाइन को क्रिएट करना। सिर्फ जब हम देखते हैं तो हम उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, बाकी काम करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको फुल फ्री टाइम चाहिए होता है। और जब आप बच्चों के बीच में हो तो आपको बहुत टाइम लगने वाला होता है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वाकई में मैं बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना हॉर्स। और हॉर्स बनाने का और वो भी हमारे ग्रूम के साथ में पूरी बारात निकल रही हो, कुछ इस टाइप का बनाना है मुझे। तो यहाँ पर मैंने जो है हॉर्स को पहले थोड़ा सा बेसिक डिज़ाइन किया था, और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत डिज़ाइन लेते हुए फिर मैं आ गई थी ग्रूम की तरफ। अब मैं इसको बना रही हूँ। तो मैंने फेस नॉर्मली रखा है छोटा सा, क्योंकि ग्रूम आपको पता ही है जब इस पर बैठा है तो छोटा सा ही बनाना होता है। और बनाना कुछ ऐसा है, इसने जैसे हॉर्स की बेल्ट जो है हाथों में ले रखी है, कुछ इस तरीके से बनाना है मुझे। और मैंने इसकी ड्रेस की जो है लाइन रख ली थी, जैसे कि ये कुछ शेरवानी तो नहीं, खैर कुछ इसने ओल्ड फैशन में कोई फ्रॉक टाइप का जो चला करते थे किसी ज़माने में, तो ये उस तरीके से मैंने कुछ इसे पहना दिया था, बना दिया था, सॉरी। इसके शूज़ रख दिए थे मैंने। और हॉर्स का पीछे का हिस्सा बनाया। बस अभी बेसिक डिज़ाइन हो चलेंगे, उसके बाद में फिर बनाऊंगी जो कुछ भी बनाना होता है। अच्छा, सबसे हार्ड जो होता है ना, तो हॉर्स के लेग बनाना होता है। सच में बहुत परेशानी होती है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि हाथ बहुत स्लो काम करना होता है,
जब हम कोई छोटा मोटा ऐसे हेवी डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने थोड़ा बेसिक बना लिया था। अब इसके ऑन कैमरा करते हुए मैं फिर बाकी पूरा बनाने वाली हूँ। इसके लेग्स पर और फेस पर बहुत ध्यान देना है हॉर्स के। अब मैंने जो है इसके हॉर्स के फेस के आगे थोड़े से बाल होते हैं ना, तो वो भी मैंने इस पर रख दिए थे। अब मैं जो है इसको थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनाऊँगी बनाऊँगी सॉरी। और अगर आपको कुछ और भी डिज़ाइन करवाना है, हाथों का डिज़ाइन, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सीख सकते हैं। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आगे मैं कौन सा डिज़ाइन बनाऊं। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, और वाकई में मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं ग्रूम के बियर्ड्स बना रही थी। और हॉर्स की मुझे थोड़ी सी ये बनानी थी दरी, क्या कहते हैं इसे, कारपेट, इस पे बिछाने के लिए। कुछ हल्का फुल्का से ऐसी शेडिंग करनी है मुझे इसकी कारपेट पे जो हॉर्स के ऊपर रखा हुआ है। और इसके हेयर पर मुझे थोड़े बहुत शेडिंग करनी है ताकि पता चले ये इसके हेयर हैं। और बेल्ट मैंने इसके हाथ में जो है हॉर्स की मैंने ग्रूम के हाथ में रख दिया था। अब मैं टेल की तरफ आ गई हूँ। टेल पे भी हमें थोड़ी सी ऊपर से थोड़ी हेवी शेडिंग करते हुए नीचे लाइट लाइट शेडिंग करनी है। और अगर हम जो है पूरी तरीके से फिल करते हैं तो हमें हॉर्स के डिज़ाइन को बिल्कुल लाइट रखना था, लाइट हेवी मगर इससे भी लाइट रखना होता, पर मुझे जो है इसको पूरी तरीके से फिल नहीं करना है, तो मैं खाली इसको शेडिंग दे दूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ जैसे बारात के आगे आदमी कुछ लाइट पकड़े हुए होते हैं, तो कुछ जो है ब्रांड पकड़े हुए होते हैं, जैसे जिस बारात का होता है तो उसमें मैंने लिख रखा है शुभ विवाह। तो ये बना दूँगी। अब इसके आगे मैं एक ह्यूमन फिगर बनाऊँगी ताकि पता चले इसको एक इंसान ने पकड़ रखा है। और प्लीज़ 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 मेरे बोलने के तरीके को गौर मत कीजिएगा, क्योंकि जो है ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरीके से बताऊँ। ये मेरा दूसरी या तीसरी वीडियो होगी जो मैं अब अपलोड करूँगी। सॉरी, मैं ये जो वीडियो है। और फिर मैंने इसको फ्रॉक टाइप का पहना दिया था जो कि ओल्ड फैशन में बहुत ज़्यादा चलता था, जो कि शाही होता था। तो कुछ डिज़ाइन कपड़े मैंने इस तरीके से पहना दिए थे। नीचे मैंने शूज़ ले लिए थे, आपको अभी दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से बनाया था। हल्के से थोड़ा सा शार्प करते हुए और पीछे की तरफ घुमाते हुए मैंने ले गई थी। कुछ इस तरीके से था। फिर हाथ में इसके ये था जो बैंड का ब्रांड होता है, सॉरी कुछ होता है ये।
और कुछ हल्की फुल्की शेडिंग के साथ में, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ख़ास करना नहीं था इसके अंदर। और हल्की फुल्की शेडिंग करूँगी। अब दूसरी साइड में आ जाएंगे। दूसरी साइड में भी कुछ हमें ऐसा करना है, जैसे ग्रूम के ऊपर अम्ब्रेला जो होता है डिज़ाइन वाला, तो वो रखना है हमें। पहला मैंने जो फेस रखा था तो वो मेरे समझ में नहीं आया था, और सबका फेस इस तरीके से बनाना है कि सेंटर की तरफ तो नहीं रखना है, फिर साइड की तरफ, एक ही साइड की तरफ, जो कि वो जा रहे हैं बारात में, कुछ एक ही तरफ अपना फेस रखना है। सारे बॉडी एक्शन सब हमें एक ही साइड में रखना है। और फिर मैंने इसको भी फ्रॉक बनाया इसका, और धोती बनाई थी नीचे मैंने, और धोती के नीचे मैंने जो शूज़ पहले, सबके मैंने एक ही रखे हैं। और कुछ शेडिंग के साथ काम करते हुए, और इसे बनाने में ना मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर फिल करना हो तो इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है खूब शेडिंग के साथ। और यहाँ पर बनाई थी मैंने छतरी। अब नीचे की जो हमें लेस टाइप की बनानी है, क्योंकि आपको पता ही है ग्रूम की छतरी है, तो इस वजह से हमें नीचे से लेस टाइप का कुछ बनाना होता है। कुछ छोटे मोटे बल्ब रखने होते हैं, और इसको थोड़ा सा कवर करने के लिए खाली खाली नहीं लगना चाहिए। फिर नीचे का मैंने इसका थोड़ा सहारा वो बनाया, इसको कंप्लीट किया छतरी को, और काम मेरा कंप्लीट था, पूरा था। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जब आप काम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि आप किस तरीके से डिज़ाइन के अंदर क्या काम अधूरा रह गया है, उस काम को कंप्लीट करना चाहिए। मेरी जहाँ शेडिंग रह गई थी वहाँ मैंने शेडिंग की। कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ मुझे थोड़ा सा फिल करना था, मैंने वो भी किया। और अच्छी तरीके देखने के बाद मैंने छोटा मोटा जो बॉर्डर था नीचे का, मैंने वो भी बनाया। जब आप कंप्लीट काम करते हो, और ऊपर की साइड ना बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है कुछ झूमर टाइप का रख दिया था। झूमर पूरा नहीं आ सकता था, तो उसके लिए मैंने कुछ थोड़ा सा ट्रायंगल में कुछ करते हुए, इस तरीके से रखते हुए मैंने इसमें एक झालर टाइप का जिसे बोलते हैं वो रख दिया था। अब मैं इसमें छोटे छोटे झूमर जो है मैं लगाऊंगी, झुमके जो होते हैं छोटे छोटे, जो कि खूबसूरती के लिए होगा हमारे, क्योंकि जो स्पेस रह गया था ना खाली, वो खाली नहीं लगना चाहिए। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़े से झालर बनाते हुए झुमके रख दिए। अब यहाँ पे जो खाली जगह लगेगी वहाँ पे मैंने छोटे छोटे डॉट्स रख देने हैं। काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऊपर का। और कैसा लग रहा है आपको मेरा काम, मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अब हम आ गए थे नीचे की साइड में। नीचे की साइड में हमें छोटा सा बॉर्डर एंडिंग के लिए रखना था, क्योंकि अब इससे ज़्यादा पेपर में जगह भी नहीं थी, और मेरा काम कंप्लीट हो गया था माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी, जब काम का एंड होता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। भैया मैंने बड़ी मुश्किल से काम कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा दिल नहीं था। उसके बाद मैंने फुल वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने अभी तक न्यू चैनल बनाया ना, तो उसकी वजह से मैंने अभी ज़्यादा वीडियो डाली नहीं है, थोड़ी बहुत। अब ये मेरी, और कैसा लगा आपको मेरा काम ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे भर भर के। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा डिज़ाइन अगली बार के लिए चाहिए।
काम को अच्छी तरीके से देखते हुए ये रह गया था मेरा काम। और जहाँ मुझे लग रहा था कि भाई यहाँ ये काम और होना चाहिए तो वो